Hey everyone, welcome to a brand new video, brand new short, छोटा सा इमरजेंसी वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। अब चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ ट्रांसफर स्टोरीज की जो अभी रिसेंट में सुनने को आई हैं। लेट्स गो। वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रांसफर स्टोरीज आई हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ। उसमें छोटा सा वीडियो होगा, ये छोटा सा एपिसोड होगा ये। तो कौन सी ट्रांसफर स्टोरीज आई हैं? पहली बहुत बड़ी स्टोरी आई है कि किलियन एम्बापे एंड पीएसजी के बीच में अब खत्म हो गया है। फैब्रिज़ियो रोमानो, डेविड ऑर्नस्टीन सब ने कल बोल दिया कि किलियन एम्बापे पीएसजी को बता चुके हैं कि एंड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट यानी समर ऑफ दिस ईयर, इस सीजन के बाद वो जाएंगे और वो कहीं और ज्वाइन करेंगे। नहीं कहा है कहां ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन खबरें फिर से आने लग गई हैं उड़ उड़ के। वो भी बोल दिया है कि रियल मैड्रिड ने पैरेंटली उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जिसमें उनकी सैलरी कम है, बट अब सारे कार्ड्स एम्बापे के हाथ में है। क्या वो रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर लेंगे या फिर वो किसी और टीम में जाएंगे? रियल मैड्रिड जो सैलरी ऑफर की थी पहले उससे कम है और रियल मैड्रिड जो उन्हें बोनसेस भी ऑफर कर रहा है वो भी शायद आई थिंक कम है, पर कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है अपेरेंटली और उनको अब डिसीजन लेना है कि क्या उनको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है, रियल मैड्रिड जाना है या फिर वो किसी प्रीमियर लीग या दूसरी साइड में जाना चाहेंगे। ना प्रीमियर लीग के क्लब्स भी इस सिचुएशन में नजर रख रहे हैं कि अगर रियल मैड्रिड के साथ कुछ होता है या फिर वो रियल मैड्रिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रियल मैड्रिड ही है। रियल मैड्रिड वो जा सकते हैं और सबसे ज्यादा चांसेस भी यही हैं कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड जाएंगे। ये सागा बहुत टाइम से चल रही है और अब ऐसा लग रहा है कि इसका एंड आ चुका है और मे बी वो अपने रियल मैड्रिड जाके अपना सपना, 2-3 सपने उनको पूरे करने हैं। पहला उनको चैंपियंस लीग जीतनी है, फिर उनको बैलन डोर जीतना है और उनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीतना है। तो प्रॉब्ली वो वहां जाके ये सब चीजें अपनी करेंगे और वो वहां पे बहुत सारे रियल मैड्रिड के साथ टाइटल जीतेंगे। तो क्या होगा, क्या वो रियल मैड्रिड जाएंगे या फिर आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी, कोई भी उनको लेने आएगा, कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा या उनको अपनी टीम में लेने की कोशिश करेगा? ऑफ कोर्स देयर आर क्लब्स इन पीएल जिनके पास पैसा है, जो किलियन एम्बापे जैसे आदमी को जो अभी फ्री में जा रहा है उसे बहुत ज्यादा सैलरी प्लस इंसेंटिव्स प्लस बोनसेस ऑफर कर सकते हैं। बट रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जहां पे पहले से ही चल रहा है एम्बापे का और ज्यादा चांसेस वही हैं कि एम्बापे जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सागा पार्टी। दिस इज अ मैसिव स्टोरी क्योंकि फाइनली हमको इसका कंक्लूजन मिल गया है। जो बहुत टाइम से ये सागा चल रही थी, कंक्लूजन हमारे पास आ गया है कि रियल मैड्रिड छोड़ के एम्बापे फाइनली अब जाना चाहते हैं। सॉरी, पीएसजी छोड़ के फाइनली हम पे जाना चाहते हैं रियल मैड्रिड। तो कौन सा क्लब आएगा उनके लिए? क्या रियल मैड्रिड ही जाएंगे या फिर कोई और क्लब आ सकता है? क्या आप अपने सजेशन दे सकते हो? मुझे भी कमेंट्स में बताओ कि किस टाइप के क्लब में किलियन एम्बापे को जाना चाहिए और कहां पे जाके वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ऑलरेडी सक्सेसफुल करियर को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। सो इट्स बिग न्यूज इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, क्योंकि किलियन एम्बापे सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर फुटबॉलर है इस समय, सबसे स्टॉक उनका सबसे हाई है इस टाइम पे। तो ऐसा प्लेयर जब अनाउंस करता है तो बहुत बड़ी न्यूज आती है। इसलिए मैं ये इमरजेंसी एपिसोड बना रहा हूं क्योंकि ऐसी कुछ खबरें कल आई। तो ये थी किलियन एम्बापे की बहुत मैसिव न्यूज जिसमें वो रियल मैड्रिड की तरफ जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैं इसको यहीं कंक्लूड करता हूं एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर स्टोरीज एज वेल। तो एक और स्टोरी अभी निकल के आई है कि रॉय हॉडसन को क्रिस्टल पैलेस ने हटा दिया है एज मैनेजर। रॉय हॉडसन को कुछ इश्यूज भी हो गए थे, हेल्थ इश्यूज, जिसके लिए उनको एडमिट भी किया गया था। होपफुली वो ठीक होंगे। आवर बेस्ट विशेस आर विद रॉय और उनकी जगह लाया गया है ओलिवर ग्लासनर को, जो फ्रैंकफर्ट के मैनेजर हैं। और अब देखते हैं ओलिवर ग्लासनर क्या करते हैं क्रिस्टल पैलेस का, कैसे वो फॉर्च्यून्स बदलते हैं, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस अभी अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है और उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए और एक अच्छा मैनेजर चाहिए जो अच्छी फुटबॉल के लिए। सो लेट्स सी ओलिवर ग्लासनर कैसा करते हैं, कैसे खेलते हैं और कैसे क्रिस्टल पैलेस को बचाते हैं। सो दिस वाज अनदर ब्रेकिंग न्यूज यस्टरडे, जो पता लगी कि रॉय हॉडसन को हटा दिया गया है, काट दिया गया है। ये थी दूसरी बड़ी न्यूज। तीसरी बड़ी न्यूज ये आई है कि अपेरेंटली रहीम स्टर्लिंग और थियागो सिल्वा इस जो ये है
इस सीजन के बाद छोड़ देंगे। थियागो सिल्वा की न्यूज़ सबको पता ही है कि वो जा सकते हैं, और थियागो सिल्वा ऑलरेडी 40 के हो चुके हैं और 40 के होने वाले हैं, हो चुके हैं, और उनकी जगह अब बहुत सारे चेल्सी के पास सेंटर बैक्स हो गए हैं उनको जो उनकी जगह ले सकते हैं, तो इसीलिए थियागो सिल्वा का जाना तो पक्का ही है। बट आई डोंट नो अबाउट अदर ट्रांसफर्स, पर थियागो सिल्वा का मैं तो ये कंफर्म करूंगा कि थियागो सिल्वा इस सीरीज इस सीजन के बाद चले जाएंगे। आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड नहीं होगा एंड ही विल लीव, प्रॉब्ली या तो रिटायर हो जाएंगे या फिर वो अपने चाइल्डहुड क्लब वापस चले जाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू थियागो सिल्वा, क्या होगा। बट दूसरे प्लेयर्स का भी मैं कह नहीं सकता, जस्ट न्यूज आई है। तो ये होगी थियागो सिल्वा की स्टोरी। नेक्स्ट क्या स्टोरी है, रोबर्टो डी ज़र्बी इज अपेरेंटली अबाउट टू लीव ब्राइटन। रोबर्टो डी ज़र्बी का नाम बहुत जगह आ रहा है। अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, लिवरपूल आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग नेक्स्ट मैनेजर, तो उसके लिए शॉर्टलिस्ट में उन्होंने डी ज़र्बी को भी रखा है। ऑल्दो लिवरपूल में आई थिंक जाबी अलोंसो इज द मेन टारगेट, बट डी ज़र्बी इज ऑल्सो देयर। बहुत सारी मैनेजर पोजीशंस खाली हैं, बारसा की खाली है, मैन यूनाइटेड का भी कुछ पता नहीं है रिटन हक का क्या होगा, और लिवरपूल की भी खाली हो जाएगी। तो लिवरपूल, बार्सिलोना, ये बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं जहां पे अभी मैनेजर की जरूरत है, और डी ज़र्बी का नाम आगे सामने आ रहा है। तो आई थिंक डी ज़र्बी का इसलिए आ रहा है नाम सामने कि वो एक नए टाइप के मैनेजर हैं जो नए अपने सिस्टम्स को इन टीम में ला के इनको आगे ले जा सकते हैं। तो ही कैन गो, ही कैन लीव, ऐसी खबरें आ रही हैं, और देखते हैं कि वो कहाँ जाएंगे। विल ही फिट बार्सिलोना, विल ही फिट लिवरपूल और मैन यूनाइटेड, मे बी चेल्सी, क्योंकि पोचेटिनो का भी जो फ्यूचर है वो इस ट्रांसफर विंडो के इस सीजन के बाद ही डिसाइड होगा, और अभी कुछ नहीं पता क्योंकि चेल्सी के भी टफ फिक्चर्स आने वाले हैं, उनमें कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सी टीम रोबर्टो डी ज़र्बी में जाती है, के पास जाती है, और क्या रोबर्टो डी ज़र्बी एक्चुअली में ब्राइटन छोड़ के जाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद रोबर्टो डी ज़र्बी। बट ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अभी आ रही है। नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ आ रही है कि एक ब्राइटन के हेड ऑफ रिक्रूटमेंट हैं जो सैम जुएल है, आई थिंक उनका नाम ऐसी कुछ नाम है, वो उनको चेल्सी स्काउट कर रही है। वो पॉल स्टैनली के अंडर काम कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो उनको हेड ऑफ रिक्रूटमेंट ज्वाइन करें। अभी रिसेंट सुनने आया था कि चेल्सी बहुत सारे लोगों को हायर करेगी, उसमें से एक वो हो सकते हैं, और एक और ब्राइटन का स्टाफ चेल्सी आ सकता है टू हेड देयर रिक्रूटमेंट के कुछ डिविजन होते हैं अलग अलग, वो रिक्रूट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है चेल्सी में। तो एक इनका नाम भी आ रहा है सैम जुएल का, जो ब्राइटन में काफी डिसेंट काम कर चुके हैं, स्पेशली विद देयर रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी एंड ऑल, और वो पॉल स्टैनली के साथ ही थे, आई थिंक उनके अंडर थे, पता नहीं उनके साथ थे, और उनको पॉल स्टैनली गए थे तो उनको उन्होंने रिप्लेस किया था। तो ये इनका चेल्सी में आने का प्लान चल रहा है। उसके अलावा एक और बड़े प्लेयर का नाम सामने आ रहा है किलियन एम्बापे की वजह से, वो है विक्टर ओसिमन। विक्टर ओसिमन का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो भी नापोली छोड़ेंगे। तो किलियन एम्बापे के साथ साथ विक्टर ओसिमन का भी नाम बड़े ट्रांसफर्स में आएगा अगले समर विंडो में। अब कहां जाएंगे पता नहीं, बट रूमर्स ये आ रहे हैं कि क्योंकि एम्बापे जाएंगे रियल मैड्रिड, तो विक्टर ओसिमन को पीएसजी स्काउट कर रही है टू रिप्लेस एम्बापे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और वैसे ऐसा सुनने में आ रहा था कि विक्टर ओसिमन की प्रेफरेंस पीएल है, बट क्योंकि पीएसजी कैन ऑफर हिम अ लॉट ऑफ मनी एंड उनको किलियन एम्बापे से प्लेयर को रिप्लेस करना है, तो दे विल रियली गो आफ्टर हिम, और वो उन्हें ढंग से स्काउट कर रहे हैं। तो अब विक्टर ओसिमन भी एक नामी है, वो स्ट्राइकर है जो काफी मतलब काफी उसमें रहेंगे, डिमांड में रहेंगे। तो ये देखना है कि कौन सी टीम विक्टर ओसिमन के लिए जाएगी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा है, और उनकी वेजेस भी काफी ज्यादा रहेंगी। तो आर्सेनल को स्ट्राइकर की जरूरत है, चेल्सी उनके लिए जाना चाहती है, मैन यूनाइटेड कैन लुक इनटू इट, न्यूकासल हैव द मनी टू गो फॉर हिम। तो बहुत सारी टीम्स है पीएल में भी जो उनके लिए जा सकती हैं। अब बताना कि विक्टर ओसिमन कहां जाएंगे किलियन एम्बापे की तरह, और ये दोनों प्लेयर्स कहां एंड अप होंगे, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी स्टोरीज होंगी ट्रांसफर की, समर ट्रांसफर विंडो की, और इन्हीं से सारा मतलब जो ट्रांसफर की जो न्यूज है वो यही डोमिनेट करेंगे जब तक ये अपना क्लब सिलेक्ट नहीं करते। तो क्या ये लोग अपने अपने क्लब्स में जाएंगे, क्या विक्टर ओसिमन एम्बापे को रिप्लेस करेंगे पीएसजी में, ये सारे क्वेश्चंस तो बाद में आंसर होंगे। बट रिसेंट में अभी कल ये न्यूज आई थी, तो मुझे लगा मेरे को आपको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेनी चाहिए और अपना ओपिनियन इसमें दे देना चाहिए, और होपफुली आपको एक छोटा सा स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपने कर्जे ही कर रहा हूँ ये, आई एम नॉट डूइंग इट फ्रॉम स्टूडियो, तो मे बी आवाज इतनी खराब ना आए, मेरे पास माइक भी नहीं है,
तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो तो स्टूडियो में ही आएगा, प्रॉपर्ली आएगा, जिसमें हम अभी ये जो मैचेस आएंगे इनके रिव्यू करेंगे। उससे पहले ये छोटा सा वीडियो भी आप देख लेना अलॉन्ग साइड जो 2 वीडियो अभी निकले हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और हमें फुल सपोर्ट देना। तो अभी सी थॉट के साथ, इसी बात के साथ मैं निकलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।